नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मनोरंजक काम होने वाला है। आपने देखा होगा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सह पर पूर्व में भाजपाई रहे और वर्तमान में TMC के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के तौर पर किस प्रकार से ममता को असहज किया। ममता ने उन्हें अपने दल से निष्कासित करने में देर नहीं लगाई और दूसरी ओर हुमायूं कबीर ने ये ऐलान भी कर दिया कि वो इसी दिसंबर माह में 21-22 दिसंबर को अपने दल का गठन कर पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIM के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे। आखिर उनके इस ऐलान का मतलब क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस प्रकार से आतुर है। लेकिन पिछले चुनाव में तमाम तैयारियों के बावजूद भी वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाई जिसको कि अमित शाह या गुजरात लॉबी ने सेट किया था। अब की बार उन्होंने उसका मात्र कारण सिर्फ ये रहा था कि जो मुस्लिम वोट हैं वो मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दिया। गुजरात लॉबी ने इस बात को भांपा और उन्होंने पहले ममता को हिंदू विरोधी घोषित किया और दूसरी ओर मुस्लिम वोटों की एकजुटता को तोड़ते हुए किस प्रकार से उन्होंने उनके विभाजन का कुचक्र रचा है, जिस कुचक्र के सहारे बिहार में सीमांचल क्षेत्र में राजद को कमजोर करके किस प्रकार इंडिया गठबंधन को झटका दिया गया है, ये आप सभी लोगों ने देखा। उसी प्रकार का खेल अब पश्चिम बंगाल में दोहराया जाना बाकी है। वहाँ ओवैसी की पार्टी पहुँचेगी और उनके लिए पश्चिम बंगाल में एक PLI जो कि नई पार्टी का गठन होगा, तुरंत ही उस गठन के सहारे प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे और परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किस प्रकार से मुस्लिम वोटों में विभाजन के सहारे ममता को सत्ता से हटाने का कुचक्र रचा जा रहा है, किस प्रकार से सीमांचल में कमजोर करके और तेजस्वी को जिस प्रकार सबसे कम सीटों पर समेटा गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि वही कुचक्र, वही खेल ममता बनर्जी के सामने खेला जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी इस चक्र को बखूबी भांप चुकी हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के नाम पर तमाशा खड़ा किया, चंदा इकट्ठा किया, ममता ने तुरंत ही कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको अपने दल से बाहर का रास्ता दिखाया। हुमायूं कबीर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनने बाद में पाला बदलते हुए TMC में आके विधायक भी बन गए
लेकिन जिस प्रकार गुजरात लॉबी उनके सहारे पश्चिम बंगाल में खेला करना चाहती है, देखना यह है कि किसका खेला सफल होगा, ममता बनर्जी का या उस गुजरात लॉबी का जो SIR या अन्य चुनाव आयोग के सहारे विपक्षी दलों के सत्ता को अस्थिर करता है, बल्कि उन्हें सत्ता से बाहर करने का भी कुछ चक्र रहता है। अब ये कहने में कोई आपत्ति नहीं रही है कि पश्चिम बंगाल में भी आपको भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें में लड़ती हुई दिखाई देंगी। निश्चित तौर पर बहुत ही संभल कर विपक्षी दलों को रणनीति तय करनी पड़ेगी, अन्यथा उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और जिस प्रकार से अन्य राज्यों में विपक्षी दलों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही गई, बाद में वही बात विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार की जगह जगह के क्षेत्रीय छत्रपों को गुजरात लॉबी समेटने में लगी है, उससे एक बात तय हो गई है कि गुजरात लॉबी एक देश एक चुनाव के साथ साथ एक दल व्यवस्था की ओर भी बढ़ती जा रही है। आप सभी लोगों को इस ओर सचेत रहना है, क्योंकि एक दल का मतलब है तानाशाही, और वो तानाशाही जिसमें न तो कोई सत्ता के विरोध में बोल पाता है और न ही वहाँ आम जनता के ही कोई अधिकार संरक्षित होते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ना प्रयास करूंगा। ये खबर मुझे ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने इस संबंध में आपको जानकारी दी है। जय हिंद।